चलिए इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक आसान सा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब हम किसी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल के लिए ये कोई पॉइंट P है जिसको हमने एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किया है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी है। कोऑर्डिनेट्स हमने इसके लिखे हैं ए कामा बी। इसमें जो ए है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और जो बी है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए होने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस से इस वाले पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो ए है। इसी तरीके से इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है वो x एक्सिस से b डिस्टेंस पर है परपेंडिकुलरली, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये b है। अब चलिए इस चैप्टर के पहले फार्मूले की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में पहला फार्मूला जो हमें पढ़ना है वो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P है और कोई दूसरा पॉइंट Q है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम इस फार्मूले का यूज करके इनके बीच की डिस्टेंस लिख सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 कामा y1 और Q के कोऑर्डिनेट जो हैं वो दिए गए हैं x2 कामा y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस PQ होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो लिखी जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें ये x1 और ये y1 ये देखिए P के कोऑर्डिनेट हैं और जो ये x2 और ये y2 ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हैं। अब हम ये डिस्टेंस फार्मूला तो समझ गए, अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। तो इसको समझने के लिए देखिए ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, तो x कोऑर्डिनेट इसका x1 है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पर है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट की ये डिस्टेंस ये जो है x1 है। और इसका देखिए y कोऑर्डिनेट y1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ये x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पर है ऐसे। इसी तरीके से इसका देखिए x कोऑर्डिनेट x2 है, यानी ये y एक्सिस से परपेंडिकुलरली x2 डिस्टेंस पर है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से इसकी ये वाली डिस्टेंस जो है वो x2 है। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ये x एक्सिस से y2 डिस्टेंस पर है ऐसे। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2। अब हमें फाइंड आउट करना है PQ, यानी ये वाली लेंथ। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट P से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ये 90 डिग्री बनाते हुए एंगल। यहाँ पर इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है R, ये पॉइंट इसको मान लेते हैं S, ये T, ये U और इसको मान लेते हैं V। अब देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ध्यान से देखिए तो ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। तो लिख लेते हैं इसको PQ का स्क्वायर
इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं, दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब अगर हमें पी क्यू की वैल्यू लिखनी है तो हमें पी आर की वैल्यू यहाँ लिखनी होगी और आर क्यू की वैल्यू यहाँ लिखनी होगी और सॉल्व करना होगा, तब जा कर के हमें पी क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए पी आर की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। देखिए पी यहाँ है और आर यहाँ है, यानी ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस जो है वो x2 है। तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, पूरी S से लेकर के R तक की, यानी ये पूरी की पूरी डिस्टेंस x2 है, जिसमें से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x1 है। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस x2 जिसमें से इतनी डिस्टेंस जो है वो x1, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 हो जाएगी, यानी जो पी आर की वैल्यू है वो x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसी तरीके से हमें आर क्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको भी देख लेते हैं। आर क्यू ये वाली डिस्टेंस हमें लिखनी है। अब देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी की पूरी डिस्टेंस y2 है, जिसमें से ये वाली जो डिस्टेंस है ये y1 है। तो जितना ये है उतनी डिस्टेंस ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी y1 है। पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है, जिसमें से ये वाली डिस्टेंस y1 है। तो ये बची हुई ऊपर की डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1, यानी आर क्यू की वैल्यू लिखी जाएगी y2 माइनस y1। तो लिख लेते हैं आर क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब हमें पी क्यू फाइंड आउट करना था, तो इसमें पी आर की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं और आर क्यू की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आर की वैल्यू कितनी आई है, x2 माइनस x1, यहाँ पुट कर देते हैं x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, फिर आर क्यू की वैल्यू y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये वही वैल्यू आई है जो यहाँ फार्मूला दिया गया है। तो ये जो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला वो इस तरीके से निकल कर के आता है।